ये है बीकानेर का सबसे फेमस स्टॉल पिचका लिखा है जिस पे शिव शक्ति वाला। बिट्टू दी का फेवरेट है ये। तो हम यहाँ से पहले तो शाम को पानी पूरी लेने आए थे। सुबह सुबह हो चुके हैं हम लोग रेडी और एकदम अंधेरा है, अभी तारे भी निकले हुए हैं। रुको मेरे को बैठ जाने दो ना बेटा, आप चलाना बाद में मम्मा। किशु अरे यार बच्चा, गेट खुल जाएगा चेतन उधर से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त हो गए। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह की बज रही है 5:30। तो हम लोग निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं करणी माता के दर्शन करने के लिए। और मैं और चेतन जो है जल्दी उठ गए थे 4 बजे के आसपास। हमारा प्लान था रात में ही कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग दर्शन के लिए जाएंगे। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं, ऑल थैंक्स टू चेतन, क्योंकि मैं तो उठ ही नहीं पाई थी। चेतन ने मुझे उठाया था अभी सुबह, क्योंकि रात में मैं थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं सो नहीं पाई थी अच्छे से। खैर अभी हम लोग जो है निकल चुके हैं माता के दर्शन के लिए। केशु कहाँ जा रहा है? करणी माँ के दर्शन करने जा रहा है क्या सुबह सुबह? बच्चे ने भी साथ दिया, इसको उठाया, ही उठ गया आराम से और बस चल पड़े हैं। हम तीनों ही सो रहे हैं, क्योंकि बाकी सब लोग सो रहे हैं। जैना उठी नहीं थी तो बिट्टू दी नहीं जा रही थी और बहुत अर्ली मॉर्निंग था, तो फिर बिट्टू उठ गई थी एक्चुअली, मुझे लगता है। हाँ बिट्टू दी उठ गई थी शायद, मम्मी भी उठ गए थे, बट हम लोग तो अभी निकल ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो हमें लगा कि ठीक है हम दर्शन करके जाते हैं। हमें मतलब चेतन को ये बहुत पसंद है सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे उठ के कुछ वॉक पे जाना, चाय पीने जाना या कहीं मंदिर वगैरह पे जाना। तो चेतन और मुझे तो ये आदत हो चुकी है और अब तो इसको भी हो जाएगी आदत, है ना? 1-2 बार अपन हमेशा रात में ऐसे तो निकलते हैं 3 बजे 4 बजे, है ना? और क्या, इसको भी आदत पड़ जाएगी। इसे क्या हुआ? ए गुड मॉर्निंग, नमस्ते करो। कह रहे हैं सारी रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। नमस्ते कर रहा था। यहाँ पे शायद सनराइज होने वाला है अभी थोड़ी टाइम में, पर नहीं देते लोग। जब मुझे लगता है जब अपन मंदिर के अंदर होंगे तब सनराइज हो रहा होगा। अच्छी बात है। आज मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, वरना तो इतनी भीड़ तो मैंने नहीं देखी इतनी भीड़ तो कभी। हाँ ये तो कुछ ज़्यादा ही कुछ है चेतन, मैं तो आपको बता रही हूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर और बहुत भीड़ लग रही है आज ना। हाँ कुछ मुझे लग रहा है कुछ तो बड़ा चल रहा है, बट हमें नहीं पता है क्या है। हमें नहीं पता है। चलो अच्छा है, ऐसे अवसर पर हम लोग दर्शन के लिए आए हैं, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है और मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो आज के दिन हमें घर आने के बाद पता चला था कि आज के दिन माता की ओरन की परिक्रमा थी, जो कि 42 किलोमीटर्स की होती है मतलब। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। बट हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें आज के दिन दर्शन हुए और बहुत आराम से हो गए थे। बहुत अच्छे हो गए, बहुत बहुत अच्छे हो गए। हम जब भी मतलब हो गए, बहुत बड़ी बात है। हो गए वो बहुत बड़ी बात है। हम जनरली भी जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, हमें इतना कम टाइम नहीं लगता जितना आज हमें कम लगा। हम गए और 15 मिनट में हमारे दर्शन हो गए और एकदम अच्छे से हो गए। और हमें कोई जानता भी नहीं था, हम किसी अप्रोच से भी नहीं गए थे। लाइन थी उसमें घुस गए हम। बस हमने बोला कि अंकल गेट खोल दो एक साइड से, तो उन्होंने गेट खोल दिया जहाँ से कुछ लोग जा रहे थे। तो वहाँ से हमें एंट्री मिल गई और हम फटाफट दर्शन करके घूम के आ गए। आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं तो देखो भीड़ को देख के बहुत डर जाती हूँ। मेरे अंदर ना मेरे को एंग्जाइटी से होने लग जाती है, मतलब पता नहीं मुझे इतनी घबराहट होती है ना, मुझे लगता है इसमें तो कोई ना कोई पक्का खोएगा। और फिर तो मैं अपनी बात करूं, एक आदमी से तो लड़ ली, बोली अरे मैं इनके साथ हूँ। मैं लड़ ली क्या मतलब? अब यार मैं चेतन चल रही हूँ, उनके पीछे मैं चल रही हूँ, ठीक है, और वो मुझे धक्के मार के आगे जा रहे थे। मैंने कहा भैया मैं इनके साथ हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? आप पीछे रहो ना लाइन में। तो फिर वो वापस पीछे चले गए। फिर वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं उस लाइन से घुसा था लेकिन इसमें टूटे में पता नहीं क्या कर रहे थे, छोड़ो। तो मुझसे ज़्यादा आज किशु का डर लग रहा था। मैं चेतन को पीछे से बोले जा रही थी धीरे धीरे, चेतन किशु का ध्यान रखना, चेतन किशु का ध्यान रखना। किशु के बीच में जब मेन दर्शन का टाइम आया ना तो डर गया, क्योंकि बहुत भीड़ थी ना। हाँ जोर से माता जी के सामने जोर से चिल्लाया, मम्मी। मैंने कहा सही मम्मी चिल्ला रहा है।
ही है सब की ये तो है ना हाँ, किसी उस टाइम पे जोर से चिल्ला था, तब मैं दर्शन करके निकल गई थी। मतलब हाँ, मैं एकदम एग्जैक्ट पीछे थी चेतन के, लेकिन वहाँ पे ना जैसे दर्शन हुए तो मैंने तो तुरंत दर्शन करके हाथ जोड़ के मैं निकल गई। चेतन वहाँ पे थोड़ा दर्शन कर रहे थे, तो किशु को लगा मिमी मिस हो गई। इतनी देर तो वो मुझे देख रहा था, तो वो जोर से चिल्लाया मिमी। तो देखो इसको कैप नहीं लगानी। क्यों भाई, इतनी ठंडी हवा चल रही है। क्या हुआ? कैप है बेटा, हवा तो हवा चल रही है ना। गाड़ी में बैठेंगे। हाँ गाड़ी में बैठ जाते हैं क्योंकि हवा बहुत तेज ठंडी चल रही है। ठंड लग रही है, मुझे पता नहीं इसको क्यों नहीं लग रही है, तो इसको बीमार ना हो जाए इसलिए हम लोग अंदर गाड़ी में। तो हम रुके हैं ढाबे पे चाय पीने के लिए, और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि पूछो मत। मैं सोच रही हूँ गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि किशु जो है वो कैप लगा नहीं रहा है, तो अब बाहर हवा लगेगी तो बीमार पड़ जाएगा, और ये बीमार पड़ा तो मेरी शामत। अयो मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है यार, इसको ठंड क्यों नहीं लग रही है? अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पे चेतन मुझे एक और मंदिर लेके आए थे, जो कि बीकानेर में ही था। हम जब घर पहुँचने वाले थे उससे थोड़ी देर पहले ही था। तो यहाँ पे चेतन बोल रहे थे वो स्कूल टाइम में आया करते थे। हो गया प्रणाम। हो गया बच्चे, प्रणाम हो गया बेटा, नीचे ठंडा है। ना ना मैं बामणा सुनो सुनो मना। कितना सुंदर है। नौकरी हाँ। यहाँ पे मंदिर में ये आंटी रहते हैं, और ये पापड़ का बिजनेस करते हैं, और इतने सही बेल रहे थे ना पापड़, एकदम गोल गोल बड़े बड़े। मैं तो देख के हैरान हो गई यार, मतलब इतना स्पीड में ऐसे एकदम राउंड कैसे पापड़ बन सकते हैं। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो शायद इनको भी यही प्रैक्टिस ने परफेक्ट बनाया। तो ये है यहाँ की सुंदरता। यहाँ पे बिल्ली भी है घर में, और बाहर इतने कुत्ते भी हैं। सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो पैकिंग डन, और आज हम लोग जो है जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ आज, घर जा रही हूँ। मेरे पापा आए हुए हैं, और पापा जैसे कि असम रहते हैं, मतलब गुवाहाटी साइड रहते हैं, तो वो 1 साल से ऐसे ही आते हैं। तो अभी किशु से मिले हुए उनको भी 1 साल हो गया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम गांव में स्पेंड करूँगी। तो फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं, और घर से निकलते टाइम जो घबराहट होती है वो अभी तक है हम लोग के अंदर। मतलब मैं और चेतन भी ऐसा मन नहीं कर रहा था हम लोग चाय पिए कुछ खाएं ऐसा। बट अभी हम लोग को ड्रॉप करने के लिए बिट्टू दी, जियाना और मम्मी लोग आए थे। वो लोग अपना कोई काम करते हुए घर निकल जाएंगे वापस। और पता है मतलब हम लोग को इतना डर लग रहा था, क्योंकि जियाना एकदम जिद पे थी कि मैं भी जाऊँगी साथ में। और वो है कि हम अभी बिट्टू दी यहाँ पे उनका बिज़नेस है, वो अपना बिज़नेस को ग्रो कर रही है, तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उस चीज़ को अभी। वरना तो साथ में ही ले जाते, थोड़े दिन वो भी घूमे आते मेरे गांव। तो ऐसा था, इसलिए वो गए नहीं। मैं बाय भी नहीं बोली जियाना को। मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि वो रोएगी, बहुत रोएगी। और फिर वो रोती, जब बच्चे रोते ना तो फिर मेरे को ऐसे और घबराहट हो जाती है, और मेरे खुद मतलब ऐसा हो जाता है। क्योंकि मेरे गोदी में किशु था, अगर जियाना रोती तो किशु भी रोता, और फिर दोनों बहुत भयंकर रोते हैं। जब अलग होते हैं ना, जब भी ये बहुत रोते हैं। तो हमने दोनों को लास्ट टाइम पे मिलाया नहीं, सिर्फ गाड़ी में बैठे थे। उसके बाद मैं उतर के साइड में आ गई। चेतन एक बार जाके आए थे, मिल के आए थे, बट मैं नहीं गई इसी डर के मारे। और बस अभी बैठ चुके हैं, अभी 5 बजे बैठे हम लोग, तो शायद 8 साढ़े 8 बजे घर पहुँचेंगे। 8 बजे तो हम शायद लक्ष्मणगढ़ पहुँचे, और 8:30 तक हम घर पहुँचेंगे। तो किशु तो आते ही सो गया है, और हमारा मूवी देखने का प्लान है। हम देखेंगे मूवी। तो हम पहुंच गए हैं रात के 8 बजे। 2 घंटे किशु सो गया था बस में, और 2 घंटे 3 घंटे सोया ये पूरा। और अब रात में पूरी रात नहीं सोने वाला। पर अपनी क्या टेंशन, अपनी कोई टेंशन नहीं है ना। सो जाएगा ठीक है, और क्या, थोड़ी देर खेलेगा कूदेगा।
हवा ठंडी नहीं है यहाँ तो अभी तो। खेत में जाएंगे तो ठंडी लगेगी, अभी ठंडी नहीं है। खेत में तो एकदम भयंकर ठंडी हो जाएगी। तो हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ मोदी इंस्टीट्यूट के सामने गाड़ी भी आने वाली है। और चेतन तो मेरे हिसाब से किशु जब 3 months का था तब थोड़ी देर के लिए आए थे, और फिर शाम हाँ मतलब मैं मतलब 6 साल हो रहे हैं ना, तो मैं मुश्किल से 3 बार आया हूँ। और वो भी सौरभ की शादी में 1 दिन के लिए आए थे, और उस 3 बार कहाँ आए हो? एक तो पगफेरे में वीडियो देखा था, जब तक कोई गाना नहीं गाया ना कि एक बार आओ जी जमाई की पावना, तब तक जाओ मत। एक बार तो पगफेरे में आए थे, दोबारा सौरभ की शादी में 1 दिन के लिए आए थे, फिर किशु से मिलने आए थे जब ये 3 months का था, वो भी 1 दिन आधा दिन के लिए। तो इस बार मैंने बोला है कि थोड़ा सा रुक जाओ 1 दिन तो सही है ना चेतन? मिठाई लेनी है। उसकी हालत देखो। ये बच्चा सुबह से जब से धूप आई तब से यहीं बैठा है। उसका मुंह दिखाती हूँ आपको एक बार, ये देखो। क्या कर रहे बेटा ये आप? चींटी चल रही देखो। चिल्ला चिल्ला के अपने ऊपर मिट्टी फेंक रहे हो। तो किशु जब से उठा है उसकी थोड़ी देर बाद में धूप निकल गई थी, तब से वो यहीं खेल रहा है। ये देखो, अभी देखना मिट्टी इतनी तेज उछाल रहा है कि इसके खुद के सर पे आ रही है। पर ठीक है, इसको भी थोड़ी देर में नहलाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह थोड़ा धूप में खेल लेगा तो अच्छी बात है। और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। अब आप गांव में आए हो, मिट्टी में आए हो, तो मिट्टी में बच्चा खेलेगा ही खेलेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। और एक अच्छी बात है मिट्टी में खेलना, मुझे लगता है अच्छी ग्रोथ होती है बच्चों की। और लास्ट हम जब आए थे, शायद लास्ट की बात है शायद, कि इसको विटामिन D3 की बहुत कमी थी। तो डॉक्टर ने डोजेस दिए थे इसको कि नहीं D3 की कमी है, इसको प्रॉपर डोजेस देने पड़ेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह धूप में खेले और अच्छा एनवायरनमेंट हो तो क्यों नहीं, तो इसलिए इसको खेलने दे रही हूँ। गांव में तो ये खाओ पियो मस्त रहो, पूरा मिट्टी में भर गया भयंकर तरीके से। वो आपके काम की नहीं बेटा। कपड़े और उसकी हालत देखो, दिखाना तो। ये वाली जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी वो है जो मतलब आप ऐसे झड़काओ तो झड़क जाती है, चिपकती नहीं है। फाइन वैसी डस्ट वाली मिट्टी नहीं है, ये मोटी वाली मिट्टी है, तो आप झड़काओगे तो झड़क जाएगी। मैं ये फुहारा उठा के इधर रख रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसका पानी सीधा घर के वहाँ पे जाएगा, उस एरिया में जहाँ किशु खेल रहा है। तो अगर पानी वहाँ चला गया तो मिट्टी गीली हो जाएगी और वो अच्छे से खेल नहीं पाएगा। तो हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। चेतन भी जा रहे हैं हमारे साथ में, मैं किशु और चेतन। खेत भी देख के आएंगे और दूध भी ले आएंगे आते वक्त, है ना चेतन? यस। चेतन मेरे को कल से बोल रहा है कि चल खेत में घूम के आते हैं। तो मैंने बोला खेत में घूमते नहीं, खेत में काम करते हैं। हाँ बेटो। तो अभी जो इनको खेत में घुमा के लाते हैं, आराम से उतरना, खेत में इनको घुमा के लाते हैं और दिखाते हैं कितना खूबसूरत सा। किसी ये क्या है? काऊ नहीं बेटा, ये बफेलो है। काऊ ठीक है इसको तो अभी।